Hello everyone, this is me Muskan Amjad. This is me Farkhana Farid. Welcome back to our beginner level English grammar series. Today we are going to learn a very important topic, phrase. Yes, a phrase is the basic building block of a sentence. So let's start learning it step by step. What is a phrase? Phrase. A phrase is a group of words that doesn't give a complete meaning. Phrase वो अल्फाज का ग्रुप होता है जो कि पूरी मीनिंग नहीं देता. A phrase is only part of a sentence, not a complete sentence. यानी phrase जो है वो जुमले का हिस्सा होता है, खुद से जुमला नहीं होता. Gives partial meaning, not complete. यानी अधूरी मीनिंग देता है, पूरी मीनिंग नहीं देता. No combination of subject plus verb यानी phrase के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब साथ नहीं होते. अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, अगर वर्ब होता है तो सब्जेक्ट नहीं होता. इसलिए हम उसे फ्रेज कहते हैं. Okay, so now let's take examples. A beautiful dress. जैसे कि हमने बोला यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज. अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे भी अ ब्यूटीफुल ड्रेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इस वजह से ये एक फ्रेज है और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. इस वजह से ये एक फ्रेज है. आफ्टर द क्लास. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है और आफ्टर द क्लास एक जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद क्या, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. अब आइए हम इन्हें सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं. ही केम आफ्टर द क्लास. अब यहाँ पे आफ्टर द क्लास जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है. जैसे कि हमने यहाँ पे बोला मीन्स के फ्रेज जो है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वो कभी भी मुकम्मल सेंटेंस नहीं हो सकता. सो यहाँ पे आफ्टर द क्लास पार्ट ऑफ सेंटेंस है. ही केम, अगर हम ही केम को हाइड कर दें आफ्टर द क्लास तो ये पार्शियल मीनिंग देगा, ना कि कंप्लीट. सो फ्रेज जो है वो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. आई सॉ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अब यहाँ पे अ ब्यूटीफुल ड्रेस जो है वो फ्रेज है. आई सॉ, मैंने देखा क्या, अब अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस. सो मीन्स जो फ्रेज है वो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, बट पार्शियल मीनिंग दे सकता है. जैसे कि आई सा हम हटा दें, अ ब्यूटीफुल ड्रेस पार्शियल मीनिंग दे रहा है, एक खूबसूरत ड्रेस. पर जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे, सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलके कंप्लीट मीनिंग देता है. द ओल्ड हाउस, ये भी एक फ्रेज है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, बट द ओल्ड हाउस जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड हाउस लुक्स अमेजिंग. अब यहाँ पे द ओल्ड हाउस जो है वो एक सब्जेक्ट है. सही है. सो द ओल्ड हाउस उसमें एक सब्जेक्ट हो गया. मीन्स जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट भी हो सकते हैं. प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे प्लेइंग वर्ब है और फुटबॉल. सही है. सो मीन्स फ्रेज में जो है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन वर्ब हम इस्तेमाल करके फ्रेज बना सकते हैं. जैसे कि प्लेइंग फुटबॉल, ये वर्ब है, इसमें अगर हम सब्जेक्ट लगाएंगे सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग फुटबॉल, सो ये एक कंप्लीट जो है वो सेंटेंस हो जाएगा. तो आइए अब हम मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेज के. Let's see some examples. A bunch of keys is lying on the table. अब यहाँ पर a bunch of keys noun phrase है, working as a subject. Second example देखते हैं. She has been waiting for the bus since morning. अब यहाँ पर has been waiting verb phrase है. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. अली इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अब यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव फ्रेज है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी क्रॉस्ड द रोड क्वाइट केयरफुली. अब यहाँ पर क्वाइट केयरफुली एक एडवर्ब फ्रेज है. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रूम. अब इन एक प्रीपोजिशन है, सो इन द रूम एक पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया. सो ये थे फ्रेज के कुछ टाइप्स. सो we will explain each type with examples in our intermediate level. So today we learned what a phrase is and how it is different from a sentence. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. See you in the next lecture.